Assalamualaikum class. Okay, let me do some setting and then we'll start our lecture. Okay. कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द फिजिकल डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज में हमने डेंसिटी का भी जिक्र किया था, ठीक है। डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ा था। तो डेंसिटी क्या होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि जो वॉल्यूम है वो अकेला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक जगह वॉल्यूम। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, that is about the effect of temperature and pressure on the volume of gas, कि वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट होता है जब हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज करते हैं। Let me show you something. Okay. सो हमने जो इसमें पहली चीज पढ़नी है दैट आर अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपकी क्या चीज है? काइनेटिक वर्ड निकला है मूवमेंट से, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे आपने पहले थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, मैटर के बारे में, डार्क एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी वगैरह। इस तरह आपने ये बताना है कि जो थ्योरी है गैसेस की वो आपको उसके बारे में क्या कहती है, ठीक है। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमेशा मोशन की स्टेट में रहते हैं, ठीक है, मोशन की स्टेट में रहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पोस्टुलेट ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा कि हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन और मूवमेंट, ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि गैस मॉलिक्यूल्स जब ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसके नतीजे में कोलिजन होता है, ठीक है। कोलिजन मीन टकराव होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, वो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से भी टकराते हैं, ठीक है, विद बिटवीन देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये आपके पास डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हो सकता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकराए, ठीक है। इस तरह ये गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आपने इसी गैस को किसी जार में बंद किया हुआ है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है उसकी कंटेनर की वॉल के साथ भी जाकर टकराएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे गैस मॉलिक्यूल है, मैं एरो की डायरेक्शन से इंडिकेट कर रही हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे जाके कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वे आपके पास ये कोलिजन होता है। ये सेकंड इसका पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर की वॉल्स के साथ जाकर टकराते हैं तो इसके नतीजे में क्या डेवलप होता है, प्रेशर। प्रेशर यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जब भी आपके पास क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स किसी स्पेसिफिक एरिया में न्यूटन फोर्स से टकराते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और फोर क्या है, द काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द मोशन। आपने दो किस्म की एनर्जीज पढ़ी हैं, ठीक है। दैट इज वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम टीई से शो करते हैं, और जो सेकंड आपके पास एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को आप केई से शो करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? हाइट की वजह से, बुलंदी की वजह से,
ठीक है, हाइट की वजह से। जबकि जो सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट और ड्यू टू द मोशन। मोशन मूवमेंट एक ही चीज होती है, ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर को स्टडी करने के डिफरेंट स्केल्स हैं, आपने पढ़े हैं 1 इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक आपने पढ़ा है केल्विन टेम्परेचर, के से शो करते हैं, और आपके पास एक होता है फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है वो केल्विन टेम्परेचर। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, अगर फ़ारेनहाइट में है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। उसका क्या मतलब है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक गैस है, आपने वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो फर्स्ट किया हमारे पास यहाँ पे 4 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर आपके पास फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर है आजकल, आजकल तो ऐसे ज्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन आपने क्या किया, इस गैस मॉलिक्यूल को हीट अप करना शुरू किया, आप उसको हीट करना शुरू हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल जो पहले मूव कर रहे थे उनकी स्पीड कम थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी स्पीड ज्यादा हो गई, और अब वो ज्यादा पावर के साथ ज्यादा तेजी से वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करने लगे, ठीक है। और उसके नतीजे में आपके पास ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ, समझ आए? पहले आपके पास टेम्परेचर कम था तो गैस के मॉलिक्यूल कम एनर्जी के साथ, कम काइनेटिक एनर्जी के साथ वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, और इसके नतीजे में जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वो कम था। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके नतीजे में गैस मॉलिक्यूल ज्यादा पावर के साथ जाके वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और प्रेशर ज्यादा बनेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ये 4 पोस्टुलेट्स लिखने हैं कि पहला है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, सेकंड ये है कि जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब ये वॉल्स के साथ टकराते हैं तो इसके नतीजे में प्रेशर डेवलप होता है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केल्विन टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से ज्यादा पावर से मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सो ये था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो the next one is okay, next topic है effect of temperature, effect of temperature, ये टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर, P से मैं शो कर रही हूँ, एंड टेम्परेचर को मैं T से शो कर रही हूँ, ठीक है, ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि ये प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या चीज होता है। प्रेशर, प्रेशर जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, कि आप स्पेसिफिक एरिया में, आपके पास यहाँ पे एक एरिया है, आप उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी ताकत लगा रहे हो, इसको प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर की। आपके पास एक कुकर होता है, ठीक है, आप उसको बंद कर देते हो, यहाँ पे आप उसकी वो लिटिल वो रख देते हो, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो रख देते हो। क्या होता है, इसके नतीजे में कुकर के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, और आपको इवन उसकी उसका पता भी चलता है कि प्रेशर डेवलप हुआ है, ठीक है। क्यों, जब आप उसके लिड हटाते हो तो वहां से गैस जो है इतनी पावर से वहां से बाहर निकलती है, ठीक है, वेपर्स निकलते हैं। तो ये प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब है कि आपने फोर्स लगाई एक पर यूनिट एरिया में, कंटेनर बंद होना चाहिए,
ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है गैस का मौजूद, ठीक है, और आपने उसको बंद किया हुआ है और उसको आपने भरा हुआ है इसके अंदर। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैलून है, ठीक है, आपने उस बैलून में हवा भरी हुई है, ब्लो किया हुआ है इसको, तो उसके अंदर हवा मौजूद है एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ, प्रेशर मौजूद है, इसी वजह से वो जो बैलून है वो फैला हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब दूसरी चीज है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है क्या है, टेम्परेचर मतलब हीट अप करना किसी चीज को। और थर्ड चीज है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, इट इज द मल्टीपल ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय width multiply by height, ठीक है, multiply by height multiply by width। ठीक है, सो आपके पास ये हो गया वॉल्यूम। तो टेम्परेचर आपको पता चलेगा, टेम्परेचर मीन आपने हीट अप किया। तो आपके पास ये तीन ही चीजें आ गई, ठीक है, लेंथ एंड देन विड्थ एंड देन हाइट, ये तीन चीजें आपके पास यहाँ पे आ गई। सो हमने ये देखना है कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करोगे तो गैस का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इफेक्ट देते हैं प्रेशर का। ये प्रेशर का और आपके पास दूसरी जो चीज है वॉल्यूम, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, यानी प्रेशर चेंज करने से गैस का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं गैस के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर था और आपके पास यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भी प्रेजेंट हैं और क्या हो रहा है, ये हमेशा मूवमेंट की स्टेट में रहते हैं, स्ट्राइक करते हैं। फर्स्ट किया कि आपके पास जो वॉल्यूम है, अच्छा यहाँ पे मैं इनकी यूनिट्स बता दूं। जो प्रेशर है यहाँ पे, जो वैसे इसकी यूनिट यहाँ पे यूज की जा रही है, यहाँ पे ATM यूज की जा रही है। टेम्परेचर की यूनिट यूज की जा रही है, दैट इज द डिग्री सेल्सियस, केल्विन आप कह सकते हो, और वॉल्यूम की यूनिट यूज की जा रही है, दैट इज डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स आपने याद रखनी है, प्रेशर ATM, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन, एंड वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, इसको हम लीटर भी कहते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास एक गैस है, ठीक है, जिसका जिसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो हम देख रहे हैं, और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। अब आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में, फिजिक्स में। कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल्स जो कि चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम तीन चीजें हैं, ठीक है। इनमें से आपने एक चीज कांस्टेंट रखनी है। तो हम यहाँ पे जब प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करना चाह रहे हैं तो थर्ड फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर रह जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपने टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखा, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। अब आपके पास जो कंटेनर का वॉल्यूम है, यानी आपने इस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस भरी हुई है, फॉर एग्जांपल इट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, इट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। और आपके पास प्रेशर कितना है, प्रेशर की जो यूनिट है, यानी आपने इस पे जो फोर्स अप्लाई की हुई है, जिस फोर्स से आपने इसको बंद किया हुआ है इस सिलेंडर में, फॉर एग्जांपल आपके पास वो जो प्रेशर है वो है 180 m, 180 m। अब क्या होता है, अब आपने क्या किया, चेंज किया प्रेशर। अब क्योंकि आप प्रेशर की जो इफेक्ट है वो स्टडी करना चाह रहे हैं वॉल्यूम पे, अब आपने क्या चेंज किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रेशर। सो ऑन अप्लाइंग प्रेशर यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर। अब वही आपके पास एक सिलेंडर है, आपने इसमें प्रेशर अप्लाई किया, पहले आपके पास प्रेशर था 180, अब आप उस प्रेशर को डबल कर रहे हो, 1 का डबल क्या होता है 280। तो जब आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, यही आपके पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। अब क्या होता है, आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ये प्रेशर को मैं एरो से शो कर रही हूँ, यानी आपके इसके ऊपर पिस्टन रख दिया, ठीक है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर बाय पुटिंग पिस्टन
ऑन द सिलेंडर। अब क्या होगा जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख सकते हो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है, यू कैन सी सेवरल एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। When you apply the pressure, the gas molecules come close to each other and volume is decreased. अभी जो स्पेस है वो खत्म हो जाती है और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब क्या होता है जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आप देख सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्यों? आपके पास जो है इतना वॉल्यूम हो जाता है और जब आपने प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो अब आपके पास ये चीज हो गई है, ये लास्ट वाली फिगर, जिसमें क्या चीज आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स लिखने हैं। अब देखें, पहले आपके पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, देखिए कितनी से ज्यादा जगह सिलेंडर में गैस ने ऑक्यूपाई की हुई थी। लेकिन जब आपने प्रेशर डबल कर दिया तो आप देख सकते हो कि पहले वॉल्यूम जो ज्यादा था अब वो हाफ हो गया। तो आप क्या कहोगे, जब आपने प्रेशर डबल किया, प्रेशर आपने पहले 1 atm यूज किया, अब आपने कितना प्रेशर यूज किया, 2 atm फॉर एग्जांपल। तो इसके नतीजे में आपका जो वॉल्यूम पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था अब वो हाफ हो गया। तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। जबकि टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक चीज आप कांस्टेंट रखोगे, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस। सो आपने क्या देखा कि जब आपने प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ा। कैसे इफेक्ट पड़ा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा और जब आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, सो इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन अप्लाइंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, व्हेन प्रेशर इज लेस you can see the volume is more. So you can say there is present an inverse relationship between pressure and volume of the gas. जब आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। देखिए आपके पास पहले प्रेशर कितना था, जब आपके पास प्रेशर आपने जब बढ़ाया, ठीक है, अब आपने प्रेशर 2 फॉर एग्जांपल atm कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम जो पहले 1 tm क्यूब था वो कितना हो गया, 0.5 tm क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक डाटा टेबल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ प्रेशर और यहाँ पे मैं लिखूँ वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर। तो आप देखोगे जब प्रेशर आपके पास 1 atm था तो आपके पास वॉल्यूम भी 1 atm था। अब आपके पास प्रेशर 2 हो गया तो वॉल्यूम हाफ हो गया, 0.5 हो गया। टेम्परेचर आपके पास दोनों केसेस में सेम है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्यों प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हुआ, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। It is known as the effect of change of pressure on the volume of gas when one factor, that is temperature should remain constant. ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे आपने कांस्टेंट रखना है, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सही है। होप आपको ये समझ आ गई होगी। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, मैं अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, people can ask me question. Yes, this is an inverse relationship. Kinetic energy is increased with the time. मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। पोस्टुलेट्स हैं, फिर हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड विद द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बेटा रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है मोशन से, मूवमेंट से। ठीक है, जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स को आप हीट अप करते हो तो इनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, याद रखें कि हम भी खाना इसलिए खाते हैं हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले। तो इसी तरह जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी चीज है, जब आप उसको किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करो, आप उसको टेम्परेचर देके प्रोवाइड करो, ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके प्रोवाइड करो, तो गैस मॉलिक्यूल्स में ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो वो ज्यादा ताकत से स्ट्राइक करते हैं।
ठीक है। तो इसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी जो सी वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती ही मूवमेंट से रिलेटेड। जब आप हीट एनर्जी दे रहे हो, गैस मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है और आप उस ज्यादा ताकत से मूव कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। लीटर, लीटर डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं ना, ये आपने एक क्लास में पढ़ा होगा। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। थर्ड और फोर्थ लास्ट रिपीट कर दें। अच्छा, थर्ड पास्टुलेट और फोर्थ पास्टुलेट बेटा ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके नतीजे में गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मैंने जैसे आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू द मोशन या मूवमेंट। ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप उनको हीट एनर्जी दे देते हो तो उनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है, वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, ज्यादा तेजी से जाके स्ट्राइक करते हैं। सो टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। सो इट इज, और फिर एक और पास्टुलेट था वो आपने पढ़ा है कि प्रेशर डेवलप होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर की वॉल्स के साथ जाके टकराते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था, प्रेशर कैसे डेवलप होता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स जाके दीवारों के साथ टकराएंगे तो इसके लिए प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपके पास बैलून होता है, बैलून में आपने हवा भरी हुई है। ठीक है। तो उसमें भी तो ऐसे होता है, ये बैलून है तो इसमें फॉर एग्जांपल ये गैस के मॉलिक्यूल्स है इसकी दीवारों के साथ जाकर टकराते हैं। इस वजह से आपने देखा कि वो बैलून अपनी शेप बरकरार रखता है, लेकिन जो ही वहां से कोई जरा सा भी होल और वहां से गैस के मॉलिक्यूल्स निकले तो आप देखोगे इसकी जो शेप है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली सारे गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और आपके पास जो इसकी शेप है प्रेशर ना होने की वजह से वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके। सो Okay. अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। कि टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से गैस का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। और यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है वो प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है। प्रेशर शुड कांस्टेंट एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब आप इनमें चेंजिंग करोगे, एक चीज में चेंजिंग करोगे तो दूसरी चीज जो है, दूसरा फैक्टर है जो वो अल्टीमेटली उसमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। सो हमने देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। उसी तरह हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर इन व्हिच गैस इज फिल्ड। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो है 1 डीएम क्यूब। आपने इसमें 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब गैस इसमें भर दी। ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ शो कर देती हूँ। ये देखिए, these are the molecules of gas। और ये हमेशा मूवमेंट की स्टेट में रहते हैं। एरो से मैं शो कर सकती हूँ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा रहे हैं। ठीक है। वॉल्यूम तो हमने लिख दिया कितना है इस गैस का, 1 डीएम क्यूब। अब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपने इनिशियली फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट आपने रखना है। प्रेशर पर शुड बी 180 एम। प्रेशर 180 एम से ना कम होना चाहिए किसी भी सूरत, ना ज्यादा होना चाहिए। सो प्रेशर इज 180 एम। ठीक है। अब आप इफेक्ट देखना चाहते हो टेम्परेचर का कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। सो आप क्या कहोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी के फोर्थ पास्टुलेट में कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के पास अब ज्यादा एनर्जी है जो इन्होंने एब्सॉर्ब की है हीट की सूरत में, और अब वो ज्यादा ताकत के साथ गैस की वॉल्स के साथ जाके टकराएंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के कितना लिख कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, डबल होगा।
लेकिन प्रेशर 1 atm ही रहना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे एक बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डबल हो गया अप्रोक्सीमेटली, आपने यहाँ पे टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो इसके नतीजे में ज्यादा कोलिजन होगी और ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। यानी क्योंकि ज्यादा फोर्स के साथ मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो आपके पास प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपने पढ़ा कि प्रेशर को कांस्टेंट रहना चाहिए। सो प्रेशर जो डबल है, ठीक है, इसको कंपेंसेट करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया, लेकिन प्रेशर को 1 atm नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं और गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, गैस एक्सपेंड कर जाती है। एक्सपेंड का ये मतलब होता है फैल जाना, दूर चले जाना एक दूसरे से। सो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और गैस एक्सपेंड कर जाती है। आपने देखा कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले अगर आपके पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, लेकिन अब आपके पास गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ के कितना हो गया, इट इज 2 dm क्यूब बढ़ गया। जबकि प्रेशर कितना हुआ, कांस्टेंट रहा, दैट इज 1 atm। So you can say there exists a direct relationship between volume and temperature. वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। आप एक चीज पढ़ाओगे दूसरी चीज भी पढ़ेगी। ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज, व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम डिक्रीज। जब आपने देखा यहाँ पे इस एग्जांपल में कि जब आपके पास टेम्परेचर कम था तो आपके पास वॉल्यूम कम था, तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। लेकिन जब आपने इस गैस को हीट किया तो आपके पास टेम्परेचर डबल हो गया टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया, 2 डेसीमीटर। जबकि थर्ड चीज जो है प्रेशर, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ मैं अगर एक टेबल ड्रॉ करूँ यहाँ पे जिसमें मैं डाटा लिख दूँ टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं छोड़िए, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर 1 atm है और यहाँ पे भी 1 atm है। अब पहले आपके पास टेम्परेचर था, टेम्परेचर आपके पास पहले था 25 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम आपके पास कितना था, 1 dm। अब आपने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसके नतीजे में आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, वो 2 dm क्यूब हो गया। सो आपने क्या कहा कि देयर एक्सिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर आपको ये दो चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, ये दो रिलेशनशिप समझ में आ गए हैं कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है उनका रिलेशनशिप आपस में इनवर्स होता है जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और दूसरी जो फैक्टर हमने पढ़ा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जब आपके पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको अगला जो कल का लेक्चर है वो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें आपने यहाँ से सीखी और ये चीजें आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है और इसकी आपने फिर रीजंस बतानी है। जी, कोलिजन भी मोर होंगे। ठीक है, ATM stands for बेटा अब्दुल रहमान, ATM stands for not atomic mass unit, atomic mass unit तो AMU होती है, ATM stands for atmospheric pressure। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इसलिए बढ़ता है कि आपको आपने पता पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट में कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स के साथ जाके वॉल्स के साथ टकराएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर शुड रिमेन 1 atm। सो प्रेशर जो उसको कांस्टेंट रखने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं, गैस फैल जाती है। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम डबल हो जाता है। फैलने का ये मतलब है, ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। पहले जो वॉल्यूम 1 dm क्यूब था अब वो कितना हो गया, 2 dm क्यूब। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी आप गैस को गर्म करेंगे तो गैस एक्सपेंड करती है, जब आप गैस को ठंडा करेंगे तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये आपने 8th क्लास में फिजिक्स में पढ़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैस हमेशा एक्सपेंड करती है जब आप इसको हीट करते हो, गैस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है जब आप गैस को कूल डाउन करते हो। ठीक है,
सो इट इज द these are the two important factors. अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा. सही है. ओके. सो डीएम क्यूब की जगह लीटर नहीं यहाँ पे लिखेंगे नहीं. वैसे मैंने आपको ये बताया था कि एक ही चीज होती है. ठीक है, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है. ठीक है, जैसे मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब चीजें होती हैं. वॉल्यूम को मेजर किया जाता है इन चीजों में, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट यूज की जाएगी वो डीएम क्यूब ही यूज की जाएगी. सो आपका टाइम हो गया 9:35. सो यू पीपल कैन लीव द क्लास नाउ. ओके, अल्लाह हाफिज.